वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा उनको फूल चमेली कहते थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी जितेंद्र कौर, जिनके पुत्र ब्रह्मा कुमार बृजमोहन जी, उनके बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी जितेंद्र कौर, आपने सन 1956 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। आपका पूरा परिवार ईश्वरीय ज्ञान में समर्पित परिवार था। दिल्ली पांडव भवन में ईश्वरीय सेवार्थ रह रहे ब्रह्मा कुमार भ्राता बृजमोहन जी आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपने मथुरा सेवा केंद्र पर रहकर ईश्वरीय सेवा की। जब से आपको साकार बाबा ने मथुरा में सेवा के लिए भेजा, तब से लेकर अंतिम दिनों तक आपने वहीं रहकर ईश्वर की आज्ञा शिरोधार्थ के संकल्प को साकार करके दिखाया। माताओं में आज्ञा पालन का गुण बहुत शक्तिशाली होता है। किसी भी परिस्थिति में वे पिता की या पति की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करती हैं। ऐसी ही एक माता की अलौकिक जीवन कथा का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, जिनको बाबा ने कहा, बच्ची तुमको नष्टो मोहा बनना है और दूसरे स्थान पर बाबा की सेवा करनी है। इस माता ने बाबा की आज्ञानुसार मथुरा में एक नया सेंटर खोला और अंत तक उसी सेंटर पर रहकर तन मन धन से ईश्वरीय सेवा करती रही। इनका नाम है ब्रह्मा कुमारी जितेंद्र कौर। आज वे हमारे साथ नहीं हैं। बाबा की बेहद की सेवा के लिए नया शरीर ले चुकी है। उनके पुत्र ब्रह्मा कुमार बृजमोहन जी उनके बारे में बता रहे हैं। मेरी माता का नाम जितेंद्र कौर था, लेकिन बाबा ने उनका नाम फूल चमेली रखा था। हमारा सारा परिवार लगभग एक ही समय पर सन 1955 में ज्ञान में आया। माताजी के ज्ञान मार्ग में चलने की भी एक रोचक कथा है। हमारे पिताजी आर्य समाजी विचारों वाले थे। उनका नाम था जगदीश राम। हमारी माताजी और उनके लौकिक परिवार वाले राधा स्वामी के अनुयायी थे। माताजी ने भी राधा स्वामी गुरु व्यास जी से नाम अर्थात दीक्षा लिया था। माताजी ज्ञान में आने से पूर्व हमारे घर में हर हफ्ते राधा स्वामी माताओं का सत्संग चलाती थी। माताजी कभी कभी पिताजी से कहती थी कि आप भी गुरु के पास चलो, गुरु बनाओ, परंतु पिताजी मानते नहीं थे, क्योंकि आर्य समाजी मनुष्य गुरु को नहीं मानते। एक दिन पिताजी दिल्ली के कमलानगर सेंटर पर गए। उनको योग में रुचि थी। वे शारीरिक योगासन किया करते थे। किसी ने उनसे कहा कि वहाँ पर देवियाँ आई हुई हैं, वे योग सिखाती है। पिताजी ने सोचा कि शारीरिक योग सिखाती होंगी। ऐसा समझकर सेंटर पर गए। उस समय दिल्ली में एक ही सेंटर था, कमलानगर। पिताजी को इतनी लगन लग गई कि वे रोज़ सेंटर पर जाने लगे और हमें भी ज्ञान सुनाने लगे। पिताजी को सेंटर पर जाते हुए 1 महीना ही हुआ था कि सत्संग में आने वाली कुछ माताओं ने माताजी से कहा कि सुना है आपके पति ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हैं। हमने सुना है कि ब्रह्मा कुमारियाँ घर परिवार छुड़ाती हैं, इसलिए आपको जाकर देखना चाहिए कि आपके पति कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं आपका घर बार टूट जाए। माताजी ने मुझे सेंटर पर जांच करने के लिए भेजा। ऐसी परिस्थिति में माताजी ने मुझसे कहा कि तुम अपने पिताजी के साथ जाकर देखो कि वे कहाँ जाते हैं और क्या सुनते हैं। मैं घर में बड़ा बेटा था और उस समय मैं लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा था। मेरा एक छोटा भाई था जिसका नाम मनमोहन था। वह 11वीं कक्षा में पढ़ता था। माताजी की आज्ञा अनुसार मैंने पिताजी से विनती की और उनके साथ सेंटर पर गया। पिताजी बहुत खुश हुए। वहाँ जाकर मैंने साप्ताहिक कोर्स करना चाहा। जब मुझे कोर्स में ज्ञान की बातें बताते थे तो मैं लॉ का विद्यार्थी होने के कारण उनको उल्टा कर देता था। हफ्ता भर ऐसे करता रहा, लेकिन इसके बाद एक ऐसी ज्ञान की पॉइंट मुझे तीर के माफिक लग गई, जो ज्ञान समझ में आ गया। कोर्स पूरा हो गया। सबसे पहली बात मुझे यह समझ में आ गई कि मनुष्य आत्मा अन्य योनियों में नहीं जाती, केवल मनुष्य योनि में ही रहती है। यह समझने के बाद अन्य बातें भी समझ में आने लगी। घर आकर मैंने माताजी को बताया कि यह रास्ता ठीक है। वहाँ कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जिससे घर बार छूटे। सेंटर पर जाने के लिए पिताजी ने हम बच्चों या माताजी के साथ कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। अगर की होती तो शायद मैं और मेरी माताजी ज्ञान में नहीं आते। उन दिनों कमलानगर सेंटर में एक बहन रहती थी जिनका नाम मिट्ठू बहन था। वे हारमोनियम के साथ बहुत अच्छा भजन गाया करती थी।
एक बार जिस दिन घर में राधा स्वामी माताओं का सत्संग था, उस दिन हमारे पिताजी उनको साथ ले आए और हमारी माताजी से कहा कि यह बहन आपके सत्संग में भजन गाएंगी। माताजी के अंदर ब्रह्मा कुमारियों को देखने की बहुत उत्कंठा रहती थी। सफ़ेद वस्त्रधारी, हर्षित मुख, खुश मिजाज वाली उस ब्रह्मा कुमारी बहन को देखा तो माताजी को बहुत अच्छा लगा, अपनापन लगा। तब माताजी ने कहा कि ठीक है, आप हमारे सत्संग में भजन गाइए। उन्होंने भक्ति का एक भजन गाया। वो भजन आज भी मुझे याद है। उसकी लाइन थी, जीवन की घड़ियाँ यूं ही न खो, ओम रटो ओम रटो। आमतौर पर माताएं बहुत स्नेही एवं भावुक होती है, अतः मिट्ठू बहन का भजन माताजी को बहुत अच्छा लगा। अंत में माताजी ने मिट्ठू बहन से कहा कि कभी कभी आप हमारे सत्संग में आया कीजिए। बीच बीच में मिट्ठू बहन हमारे घर आती रही। आते जाते रहने से उस बहन से हमारी माताजी का स्नेह का संबंध जुड़ गया। एक दिन उन्होंने हमारे माताजी से कहा कि आप एक बार क्यों नहीं हमारे सेंटर पर चलती, वहाँ और भी बहनें हैं, उनसे आपको मिला दूंगी। माताजी ने मान लिया और एक दिन उनके साथ कमलानगर सेंटर पर गई। यह है सन 1956 की बात। उस समय सेंटर पर कमल सुंदरी दादी, चंद्रमणि दादी थी। उनसे माताजी मिलकर बहुत खुश हुई। बात करके एवं सेंटर का वातावरण देखकर माताजी को जो डर था कि ब्रह्मा कुमारियाँ घर बार छुड़ाती है, वह निकल गया। इसके बाद वे कभी कभी पिताजी के साथ सेंटर पर जाने लगी। धीरे धीरे उनका ज्ञान में निश्चय दृढ़ होता गया। आगे हम पढ़ेंगे, मम्मा बाबा माताजी को बहुत प्यार करते थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।